नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम बात करेंगे संस्कृत के टॉप 100 क्वेश्चंस की, जो आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी में मिलने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना है और अपने अकॉर्डिंग लगाना भी है। ठीक है, जिससे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको आने वाले पेपर्स में एज इट ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। गच्छति धातु किस लकार का रूप है? लकार, विभक्ति, वचन, ये सारे आपको बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं संस्कृत में भी, हिंदी में भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा लट लकार, ऑप्शन बी लोट लकार, ऑप्शन सी लंग लकार या ऑप्शन डी विधिलिंग लकार। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए लट लकार। प्रश्न नंबर 2, ग्रामीण पद किस कारक का रूप है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करण कारक। प्रश्न नंबर 3, पठामह पद में धातु कौन सी है? धातु, वचन, ठीक है, विभक्ति, ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे। इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से हम प्रयास करेंगे सीखने का। ठीक है, इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो इसमें, नहीं तो हम अगले में, इसमें हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सो ऑप्शन ए पठ, ऑप्शन बी पठा, ऑप्शन सी पठाम या ऑप्शन डी पठा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पठ। प्रश्न नंबर 4, अहम गच्छामि वाक्य में अहम किस विभक्ति का प्रयोग है? देखिए, विभक्ति पूछी जा रही है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रथम विभक्ति। अहम, आवाम, गयम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम होता है। प्रश्न नंबर 5, कह पठति का सही अनुवाद? कौन पढ़ रहा है? तुम पढ़ते हो, वह पढ़ रहा है या पढ़ो। तो देखिए, इसे आप बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं इसकी। सही उत्तर होगा कहा मतलब कौन, ठीक है, पढ़ती मतलब पढ़ रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कौन पढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 6, लिख शब्द किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या विधिलिंग लकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोट लकार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, ग्राम्य पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति। प्रश्न नंबर 8, रामः का द्वितीय एक वचन रूप है। राम के जो रूप होते हैं, है ना, पढ़े हैं हमने बहुत सारे, तो इनमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय विभक्ति में एक वचन में कौन सा रूप होगा? रामम, रामः, रामेण या रामाय। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामम। प्रश्न नंबर 9, लता शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप, मतलब प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा लता का? लता, लतानी, लताम या लते। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लता। प्रश्न नंबर 10, मम नाम सीता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए तुम्हारा नाम सीता है, मेरा नाम सीता है, ऑप्शन सी उसका नाम सीता है या ऑप्शन डी यह नाम सीता है। तो मम मीन्स मेरा, ठीक है, नाम सीता का तो मतलब है सीता नाम है, तो मम नाम सीता का मतलब होता है मेरा नाम सीता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे छंद व अलंकार से इसमें प्रश्न जो आए हैं बार बार। प्रश्न नंबर 11, अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, भावालंकार या गुणालंकार। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी शब्दालंकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, रामः श्याम इव बलवान किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक। कौन से उदाहरण, किसका उदाहरण होगा ये, कौन से अलंकार का? सही उत्तर होगा उपमा अलंकार का, क्योंकि यहाँ पे उपमा दी जा रही है। प्रश्न नंबर 13,
नीलोत्पल दल श्यामः किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार या ऑप्शन डी अर्थान्यास। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। सर्वम खलविदम ब्रह्मा किस छंद में है? अनुष्टुप, इंद्रवज्र, उपजाति या त्रिष्टप। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुष्टुप। प्रश्न नंबर 15। सागरः पूर्ण का भाव कौन सा है? अतिशयोक्ति, उपमा, अनुप्रास या श्लेष अलंकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 16। देखिए ये संस्कृत साहित्य से हैं कुछ क्वेश्चंस। कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन है? कालिदास, भारवी, बाणभट्ट या श्रीहर्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालिदास। रचनाएं याद रखिएगा, रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है, हिंदी से भी पूछी जाती हैं, संस्कृत से भी पूछी जाती हैं। तो कुमार संभव के रचयिता हैं कालिदास। प्रश्न नंबर 17। रघुवंश का रचयिता कौन है? कालिदास, भवभूति, माघ या बाणभट्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालिदास। प्रश्न नंबर 18। मेघदूत का नायक कौन है? यक्ष, इंद्र, अर्जुन या राम। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यक्ष। प्रश्न नंबर 19। किरातार्जुनीय का लेखक कौन है? भारवी, माघ, श्रीहर्ष या भवभूति। सही उत्तर ऑप्शन ए भारवी। प्रश्न नंबर 20। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वामन या ऑप्शन डी आनंद वर्धन। तो देखिए नाट्य शास्त्र काफी फेमस है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं ऑप्शन ए भरत मुनि। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न नंबर 21। पठतु किस लकार का रूप है? तो ये पठ धातु के ही हैं, है ना, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामा। एक बार में ये सब याद कर सकते हैं आप। पठतु किस लकार का रूप है? लट, लोट, लंग या विधिलिंग लकार। तो यहाँ आ जाएगा ये लोट लकार में कि पठतु है, पठती है लट लकार में। प्रश्न नंबर 22। शिवाय पद किस कारक का रूप है? कौन सा कारक है यहाँ पे? देखिए यहाँ कारक नहीं विभक्ति होनी चाहिए, शायद प्रश्न में कुछ दिक्कत है। तो ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी षष्ठी या ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 23। रामे का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 24। नरः शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा? नरा, नरे, नरान या नरे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नरा। प्रश्न नंबर 25। सूर्य प्रकाश ददाति, यहाँ प्रकाशम किस कारक का रूप है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या सप्तमी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। प्रश्न नंबर 26। पठिष्यति किस क्रिया लकार की है? पठिष्यति क्रिया जो है कौन से लकार की है? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार या लिट लकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लिट लकार। प्रश्न नंबर 27। रामस्य किस कारक का रूप है? चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी या तृतीय। तो रामस्य का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी षष्ठी। प्रश्न नंबर 28। भवतु किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। देखिए यहाँ मात्रा से लकार चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोट लकार। प्रश्न नंबर 29। ग्रहम
शब्द किस विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रथमा विभक्ति। प्रश्न नंबर 30, लभते किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या लिट लकार? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लट लकार। देखिए एक बार जब आप इन्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो आपके रिवीजन के लिए ये बेस्ट होगा कि आप अपने हिसाब से सारे उत्तर सही लगा सकते हैं और आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि हाँ, हम कितना प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। तो रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए ये। अब देखेंगे हम कुछ छंद व अलंकार से, ठीक है, क्वेश्चंस। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, भावालंकार या गुणालंकार? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शब्दालंकार, क्योंकि शब्द से पहचान होती है उसकी, ठीक है। रामा श्यामा एव बलवान, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शायद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फिर से टाइप हो गए हैं, तो ये भी हम देख चुके हैं। चलिए कोई नहीं, हम एक बार और देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा हमारा। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार? तो हमने कौन सा पढ़ा था इसमें ऊपर? इसमें हमने पढ़ा था ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है नीलोत्पल दल श्यामा, किस अलंकार का उदाहरण है? कौन से का था ये? सही उत्तर क्या था इसका? ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। चंद्रमा इव मुखम किस अलंकार का उदाहरण है? देखिए बड़े अच्छे से समझ सकते हैं आप। चंद्रमा इव मुखम किसकी तुलना हो रही है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, उपमा, क्योंकि मुख की तुलना हो रही है चंद्रमा से, ठीक है। तो यहाँ पे जहां उपमा दी जाए वह उपमा अलंकार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, कर कमल किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या श्लेष? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूपक। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रूप परिवर्तन हो रहा है। कर कमल, कर मतलब पैर, कर कमल, कर क्या है? कमल है, किसके? भगवान के। चलिए प्रश्न नंबर 36, बहुवर्षा वर्षति, यह कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, रूपक या उपमा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यमक, बहुवर्षा वर्षति। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37, सागर पूर्ण किस अलंकार का उदाहरण है? अतिशयोक्ति, उपमा, श्लेष या रूपक? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38, सर्व खालिद खलविदम ब्रह्मा, तो ये भी हम देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें वापस से रिपीट हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है अनुष्टुप। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 39, अयम निज परो वेति किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण से, पंचतंत्र से, महाभारत से या हितोपदेश से? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाभारत से, ठीक है, याद रखिएगा, अयम निज परो वेति। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40, शब्द शोभा किससे होती है? रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति या उपमा? तो शब्द शोभा किससे होगी? ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41, नरसिंह एव किसका उदाहरण है? अगर थोड़ी सी आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, हिंदी अनुवाद कर पाएंगे, तो आप एक बार में समझ लेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक है या व्यक्तिकरण है? सही उत्तर होगा उपमा, क्योंकि उपमा हो रही है नर और शेर की, ठीक है, सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, गिरा गिह गीता किस अलंकार का उदाहरण है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या रूपक? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 43, रूपकम अलंकार में क्या किया जाता है? एक शब्द का अनेक अर्थ, साधारण धर्म का अभेद रूप में प्रयोग, ध्वनि की समानता या विरोधाभास? रूपक अलंकार की हम पहचान कैसे करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साधारण धर्म का अभेद रूप में प्रयोग, मतलब पूरा रूप ही बदल जाता है उसका, तब हम रूपक अलंकार उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 44,
मेघरोदिति किस अलंकार का उदाहरण है? मतलब बादल के रोने की बात हो रही है। अनुप्रास अलंकार, व्यक्तिकरण या फिर उपमा या श्लेष? सही उत्तर होगा व्यक्तिकरण। प्रश्न नंबर 45, मधुरम मधुरम वचनम किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास, उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 46, देखिए संस्कृत साहित्य के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे। कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कालिदास। नेक्स्ट है रघुवंश का रचयिता कौन था? तो ये भी ऑप्शन ए इसका सही होगा कालिदास। नेक्स्ट है मेघदूत का नायक कौन है? बिल्कुल यक्ष, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 49, किरातार्जुनीय का लेखक कौन है? भारवी, माघ, श्रीहर्ष या भवभूति? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारवी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, शिशुपाल वध का रचयिता कौन है? भवभूति, कालिदास, माघ या श्रीहर्ष? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माघ। प्रश्न नंबर 52, हर्षचरित के लेखक कौन है? कालिदास, भारवी, बाणभट्ट या भवभूति? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 53, उत्तर रामचरित किसकी रचना है? कालिदास की, भवभूति की, माघ की या श्रीहर्ष की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भवभूति। प्रश्न नंबर 54, नैषधीय चरित्र, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। 54 पे प्रश्न नंबर 54 जो है नैषधीय चरित्र, ये किसकी रचना है? कालिदास की, भवभूति की, माघ की या श्रीहर्ष की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रीहर्ष। ठीक है, तो ये रचना खासकर आप याद रखिएगा। तो बाकी चीजें तो आप पहचान कर सकते हैं, बट ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तभी आप इन्हें सही लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55, हितोपदेश किस भाषा में है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या पाली? कौन सी भाषा में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। पंचतंत्र का रचयिता कौन माना जाता है? बाणभट्ट, कालिदास, विष्णु शर्मा या भवभूति? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 57, गीत गोविंद का रचयिता कौन है? जयदेव, कालिदास, भवभूति या माघ? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयदेव। प्रश्न नंबर 58, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, इसे बहुत बार पूछा जाता है। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष या भारवी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालिदास। प्रश्न नंबर 59, अभिज्ञान शाकुंतलम मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी रचना है? कालिदास की, बाणभट्ट की, श्रीहर्ष की या भवभूति की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालिदास। देखिए कालिदास की बहुत सारी रचनाएं, इसमें कालिदास की सारी रचनाएं आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो बार बार रिपीट होती हैं पेपर में। प्रश्न नंबर 60, शकुंतला का अनुवाद अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने किया? मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, ग्रिफिथ या फिर हॉपकिंस? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 61, अब कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे नीति श्लोक से और लोकोक्ति से। विद्या ददाति विनयम, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? विद्या दान देती है, विद्या विनय देती है, विद्या साहस देती है या विद्या दुख देती है? विद्या ददाति विनयम, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्या विनय देती है। प्रश्न नंबर 62, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? असत्य की विजय होती है, सत्य ही जय पाता है, वीरता की विजय होती है या धर्म की हानि होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य ही जय पाता है। प्रश्न नंबर 63, धर्मो रक्षति रक्षितः का अभिप्राय क्या है? धर्म की रक्षा करने से धर्म हमें बचाता है, धर्म नष्ट होता है, धर्म धन देता है, तो बाकी के तीन से तो मतलब है ही नहीं,
तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमें बचाता है। चलिए प्रश्न नंबर 64, विद्या विनयेन शोभते का तात्पर्य क्या होगा? विद्या धन से शोभित होती है, विद्या विनय से शोभित होती है, विद्या बल से शोभित होती है, या विद्या यश से शोभित होती है? तो विद्या किससे शोभित होती है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, विनय से। ठीक है। प्रश्न नंबर 65, लक्ष्मी चंचला का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी चंचल है। काला सर्वम भक्ष्यति, इसका अभिप्राय क्या है? काल भोजन करता है, समय को रोक सकते हैं, समय सबको नष्ट करता है, समय धन देता है। तो काल मतलब समय, सर्व मतलब सबको, भक्ष्यति का मतलब क्या होगा? बिल्कुल नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समय सबको नष्ट करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 67, आत्मानम विद्धि का अभिप्राय क्या है? स्वयं को जानो, दूसरों को जानो, गुरु को जानो, शास्त्र को जानो। आत्मानम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वयं को जानो। प्रश्न नंबर 68, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सब सुखी हो। असतो मा सद्गमय का अर्थ क्या है? असत्य से अंधकार की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य से मृत्यु की ओर, या असत्य से धन की ओर? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ठीक है। असतो मा सद्गमय। प्रश्न नंबर 17, विद्या मित्रम प्रवासे, हिंदी अनुवाद क्या होगा? कई बार बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं ये शब्द। विद्या मित्रम प्रवासे, प्रवास में धन मित्र होता है, प्रवास में बल मित्र होता है, विदेश में विद्या ही मित्र होती है, प्रवास में गुरु मित्र होता है। तो इसमें एक छोटा सा शब्द अगर आप प्रॉपर नहीं पहचान पाए तो वहीं से आप मात खा जाएंगे। विद्या मित्रम प्रवासे, देखिए सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, विदेश में विद्या ही मित्र होती है। नेक्स्ट 71, नास्ति विद्या समम चक्षु का अभिप्राय क्या है? विद्या से बढ़कर धन नहीं, विद्या से बढ़कर नेत्र नहीं, विद्या से बढ़कर मित्र नहीं, या विद्या से बढ़कर बल नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्या से बढ़कर नेत्र नहीं। प्रश्न नंबर 72, शिक्षा एवं तृतीयो नेत्र किसका कथन है? किसने कहा है कि शिक्षा तीसरी आंख बताया है शिक्षा को? तृतीयो नेत्र पाणिनि ने, कालिदास ने, भारवी ने, या वामन ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाणिनि। प्रश्न नंबर 73, विद्या विवादाय धनम मदाय, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? दुरुपयोग करने वालों के लिए हानिकारक, सदा कल्याणकारी, सभी के लिए समान, सबको सुख देने वाली? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दुरुपयोग करने वालों के लिए हानिकारक। प्रश्न नंबर 74, संगच्छध्वम संबद्धम किस ग्रंथ से है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 75, यथा राजा तथा प्रजा, यह संस्कृत सूक्ति किसका द्योतक है? शिक्षा का प्रभाव, धर्म का प्रभाव, नेतृत्व का प्रभाव, या फिर विद्या का प्रभाव? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेतृत्व का प्रभाव। ठीक है। प्रश्न नंबर 76, शिव शांत अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, शिव शांत हैं। प्रश्न नंबर 77, गुरु पठति का अर्थ है गुरु क्या करते हैं? पठति मतलब पढ़ाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु पढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 78, भवति किम, भवति किम का अर्थ क्या होगा हिंदी में? क्या हुआ, तुम कहाँ हो,
क्या खा रहे हो, कब आओगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्या हुआ। प्रश्न नंबर 79, अहम गृहम गच्छामि। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैं घर जाता हूं। प्रश्न नंबर 80, त्वम कुत्र गच्छसि। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुम कहां जाते हो। प्रश्न नंबर 81, सह क्रीडति का अर्थ है वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है। क्रीडति, क्रीडति मतलब खेलना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 82 आचार्य पठति का अर्थ है, आचार्य पठति मतलब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार्य पढ़ाते हैं। वयम भोजनम कुर्म। वयम मतलब हम, भोजनम मतलब भोजन, कुर्म मतलब करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम भोजन करते हैं। प्रश्न नंबर 84, गंगा वारी बहती। इसका अर्थ क्या है? गंगा खेलती है, गंगा जल बहाती है, गंगा बैठी है या गंगा सोती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा जल बहाती है। सर्वे मित्राणि पठन्ति। सही उत्तर होगा, सर्वे मतलब सब, मित्राणि मतलब मित्र, पठन्ति मतलब पढ़ते हैं, ऑप्शन सी। विद्यार्थी विद्यालयम गच्छन्ति। विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, ऑप्शन ए। माता शिशुम पालयति। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माता शिशु की रक्षा करती हैं। प्रश्न नंबर 88, रामा उद्यानम गच्छति। इसका सही उत्तर क्या होगा? उद्यानम मतलब बगीचा, तो राम बगीचे में जाता है। प्रश्न नंबर 89, बालकः क्रीडाम करोति। क्रीड़ा मतलब खेल, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक क्रीड़ा करता है मतलब खेल करता है। गुरु पाठम वदति। वदति मतलब होता है बोलना, तो गुरु पाठ कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, फलानी मधुराणी संति। फलानी मतलब फल, मधुराणी मतलब मीठे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फल मीठे हैं। प्रश्न नंबर 92, सिंह वनस्य राजा अस्ति। सिंह मतलब शेर, वनस्य मतलब वन यानी जंगल, राजा है तो शेर जंगल का राजा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, अहम लेखन्या लिखामि। इसका अर्थ क्या होगा? मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, मैं जल से खेलता हूँ, मैं घर से जाता हूँ। तो लेखन्या आ रहा है मतलब लिखना है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्या प्रकाशः। इसका अर्थ क्या होगा? विद्या अंधकार है, विद्या दुख है, विद्या प्रकाश है या विद्या धन है, तो ऑप्शन सी। सूर्य प्रकाश ददाति। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, सूर्य प्रकाश देता है। बालका जल पिबति। बालक जल पीता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृषकः क्षेत्रे कृषि करोति। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? कृषक मतलब किसान, ठीक है, कृषि मतलब खेती करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रम सत्य वदति। वदति मतलब बोलता है, मित्र सत्य बोलता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वे छात्रा पठन्ति। सभी छात्र पढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंड लास्ट है विद्या जीवनस्य दीपः। विद्या जीवन का दीपक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से यहाँ आपके 100 संस्कृत के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखिए ये हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद के लिए आते हैं, आपको प्रॉपर हिंदी अनुवाद भी उनका करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सारे लकार, विभक्ति, वचन और साहित्य, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 1 से 2 बार आप इन्हें रिपीट करके लगाइएगा, जिससे कि आप आराम से अपने पेपर में लगा पाए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नमस्कार।